अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि किरण की तलाक के बाद से उसकी ज़िंदगी अजीरन बन गई है और ज़माने वालों ने, रिश्तेदारों ने और घर में खुद माँ बाप ने भी उसे उस हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखा हुआ है। बहरहाल माहम का रिश्ता भी सज्जाद साहब ने कबूल कर ही लिया, और क्यों ना करते। पहले जब रिश्ता फैसल की वालदा लेकर आई तब सज्जाद साहब को एतराज ये था कि ये रिश्ता उनके साले कबीर के रेफरेंस से आया है। फिर दूसरा रिश्ता खुद उनकी अपनी बहन सीमा बाजी ने भेजा। तब उन रिश्ते लाने वाली खवातीन की कड़वी कसीली बातें सज्जाद साहब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई। लिहाजा उन्होंने माहम की मर्जी को फौकियत देते हुए फैसल का रिश्ता कबूल कर लिया। और साथ ही साथ अब इस ड्रामे में 5 साल का वक्त भी बहुत ही तेजी के साथ गुजार दिया गया है, और इन्हीं सालों के गुजरते हुए माहोसाल में किरण ने अब ताबिश और सोबिया के साथ मिलकर एक वेडिंग प्लानर की कंपनी ज्वाइन कर ली है, जिसमें किरण अनथक मेहनत करने के साथ साथ खुद को बहुत रिलैक्स फील कर रही है। लेकिन एक बात जो किरण की जिंदगी से लगकर उसे हर एक की नजरों में कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है, वो बात सिर्फ किरण की तलाक है। लोग किरण की खूबसूरती, उसकी काबिलियत और उसके हुनर के साथ साथ उसकी खुश अखलाकी को भी सराहते हैं। जब तलाक याफ्ता और एक बेटे की मां का मालूम होता है तो तब लोग अजीब सी नजरों से किरण को देखने लगते हैं। बहरहाल सज्जाद साहब को किरण के इस तरह से काम करने पर बहुत ही ज्यादा एतराज है कि रात के 11-11, 12-12 बजे तक वो अकेली तन तनहा लड़की काम से लौटती है तो मोहल्ले वाले बातें करते हैं। इसी बात के पेश नजर सज्जाद साहब अब किरण को बार बार शादी के लिए फोर्स करते हैं कि मेरे दोस्त सफदर के बेटे के रिश्ते में तुम्हें क्या कमी नजर आती है। तब किरण ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो शानी को किसी सूरत किसी के हवाले नहीं करेगी, और सफदर साहब का बेटा मुझे कबूल करना चाहता है, मेरे बेटे शानी को नहीं। अगर मुझे अपना बेटा शानी किसी को देना ही होता तब मैं उसे उसके बाप को दे देती, मगर अब हरगिज नहीं। मैं अपने बेटे के लिए जीना चाहती हूँ और नौकरी मेरी जरूरत है। सज्जाद साहब भी गुस्से का इजहार करते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरे गुस्से और मेरी नाराजगी की जर्रा बराबर परवाह नहीं है, और ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। किरण भी अब सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर अपने ही घर का मसला है तो मैं अपने घर का बंदोबस्त कर लूंगी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पर सज्जाद साहब भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इसी के साथ अब किरण कबीर मामू से भी कहेगी कि आप अम्मी अब्बू को खुदा के लिए समझाएं कि वो मेरी शादी की जिद छोड़ दें। मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ, मैंने खुद को काम में मगन कर लिया है, मैं इसी में खुश हूँ। अब कबीर मामू अपनी बहन सादिया बेगम को कॉल करेंगे और कहेंगे कि आप लोग किरण को शादी के लिए प्रेशराइज करना छोड़ दीजिए, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझती है। जब उसे खुद लगेगा या उसे कोई उसकी सोच के मुताबिक बंदा मिल जाएगा तब वो शादी का सोच लेगी, फिलहाल उसे टेंशन मत दें। अब वहीं दूसरी तरफ सैफ की माँ कॉल करेंगी और सैफ से कहेंगी कि इतने साल गुजर गए हैं और मैं यहाँ पर पाकिस्तान आना चाहती हूँ, मुझे हर लम्हा शकील की याद सताती रहती है और मुझे अपना पोता शानी बहुत ही याद आता है। अब सैफ अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकेगा और वो फरियाल से मशवरा किए बगैर अपनी माँ को आने के लिए कह देगा। जबकि इन गुजरते हुए 5 साल के दौरान, इन 5 सालों में फरियाल ने सैफ से उसका घर भी बिकवा दिया है और खुद अपनी मर्जी के नए घर की मालकन भी बनकर बैठ गई है। वो चाहती ही यही थी कि सास का कांटा उसकी जिंदगी में ना रहे, इसीलिए काफी टाइम के लिए उन्हें सारा के पास कनाडा भेज दिया था। अब 5 साल गुजर जाने के बाद फरियाल के तो अभी तक औलाद नहीं हुई है और ना ही वो चाहती है। जब सैफ फरियाल को बताएगा कि अम्मी कनाडा से आ रही हैं और वो यहीं रहेंगी, मैंने उनको आने का कह दिया है, तुम जरा ख्याल रखना। फरियाल तो ये बात सुनकर तब जाएगी कि मैं क्यों ख्याल रखूं भाई, और वो अभी आई भी नहीं है, साजिशें करना उन्होंने पहले से ही शुरू कर दी हैं। तब सैफ कहेगा कि बस कर दो फरियाल, माँ है वो मेरी, और अब तुम नए झगड़े मत खड़े कर देना। बहरहाल जैसे ही अब सैफ की माँ उसके घर आएंगी तो बताएंगी कि हर वक्त वहाँ पर मेरा दिल घबराता रहता था, मुझे तो हर लम्हा शकील और शानी की याद ही आती रहती थी। और जब सैफ ऑफिस चला जाएगा तब सैफ की माँ शानी को याद करके रोएंगी और फरियाल से बर्दाश्त ना होगा कि क्या मनहूसियत फैलाई हुई है आपने। तब सैफ की माँ फरियाल को बे औलाद होने का ताना जरूर देंगी और कहेंगी कि तुम तो औलाद ना दे सकी और मेरी मासूम बहू का घर बर्बाद कर दिया, ऐसे ही बे औलाद बैठी मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। फरियाल भी मुंहजोर लड़की है और बर्दाश्त ना कर पाएगी, कहेगी कि आप किस किस्म की बातें कर रही हैं, बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने आपको और अब मैं मजीद आपको बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब इसी के साथ किरण जब अपनी दोस्त सोबिया के साथ ऑफिस में बैठी होगी तब किरण के चेहरे पर परेशानी
देखते हुए सोबिया पूछेगी कि तुम आखिर क्यों इतनी परेशान लग रही हो। किरण सोबिया को बताएगी कि उसे शादी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। सोबिया कहेगी तो कर लो शादी, इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन किरण कहेगी कि मैं अपने बेटे शानी का सोचती हूँ, मैं उसे किसी के हवाले नहीं कर सकती हूँ। तब सोबिया कहेगी कि कोई ऐसा हो जो बच्चा भी एक्सेप्ट करे, उसी से तुम शादी करना। अब किरण कहेगी कि इस सोसाइटी में एक बच्चे की माँ को खुद 40 साल 2 बच्चों का बाप एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है, तो मैं इतनी उम्र से भी बढ़कर किसी के बारे में कैसे सोच लूं। सोबिया भी कहेगी हाँ ये बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। अब किरण कहेगी कि मुझे लगता है कि अब अगर मुझे शादी करनी ही है ना, तो सोच समझ कर करनी है, वो भी अपनी मर्जी से। जबरदस्ती मैं किसी के प्रेशर और किसी के भी दबाव में आकर नहीं करूंगी शादी। और अब वहीं दूसरी तरफ मोइस, जो कि किरण का क्लास फेलो हुआ करता था और कबीर मामू से भी उसकी बहुत ही अच्छी सलाम दुआ थी, अब जबकि मोइस भी सोबिया से मिलेगा और उससे किरण का मालूम करेगा कि आजकल कहाँ है और कैसी है, तब सोबिया मोइस को सारी की सारी सूरत हाल किरण के बारे में बता देगी, जिसे सुनकर मोइस बेहद परेशान होगा और उससे मिलने उसके घर चला आएगा। जब किरण ऑफिस के लिए निकल रही होगी, तब वो मोइस को देखकर हैरान रह जाएगी कि इतने सालों बाद मोइस को देखकर किरण का दिल बेकाबू हो जाएगा, उसका ऊपर का सांस ऊपर ही रह जाएगा। किरण को समझ नहीं आ रही होगी कि इतने साल बाद मोइस मुझसे मिलने कैसे आ गया। अब फाइनली किरण की जिंदगी में मोइस आ चुका है और किरण के सारे गम खुशियों में बदलने वाले हैं। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इसके कौन से किरदार आपको बहुत पसंद है और किस किरदार की अदाकारी आपको बेहद पसंद है, मुझे इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।